नमस्कार दोस्तों। इस बहुत रोचक सेशन में आपका स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है इस सेशन के बाद आप लोगों को कुछ न कुछ ऐसा जरूर पता चलेगा जो आपको लगेगा कि यहाँ बैठना जो है सार्थक रहा, यहाँ आना सार्थक रहा। और इनमें से बहुत सारे लोगों से हमारी कोई बातचीत नहीं, तो ये भी एक मौका है कि हम लोग अपनी पहली मुलाकात जो है मंच से करेंगे, तो मुझे भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। और हम लोग जो है जब हमने चित्र बनाना चाहा, तो चित्र बनाना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। जब तक आप किसी टीचर के पास ना जाएं, गुरु के पास ना जाएं, किसी आर्ट कॉलेज में नहीं जाएं, तब तक आप चित्र नहीं बना सकते। और अभी जो है फेसबुक पे हमारे दोस्त लोग जो है फोटो भेजते हैं कि इसे हमारे 2 साल के पोते ने क्लिक किया है। तो जो चित्र बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारी उम्र में, हमारे बचपन से 30, 40, 45, 50 साल के जीवन में ये एक बड़ा परिवर्तन आया है कि चित्र बनाना इतना आसान हो गया। तो इसको मैं एक चमत्कार की तरह देखता हूं कि पूरे मानव इतिहास में चित्र बनाना आज तक इतना आसान कभी नहीं था। तो एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन, चेंज जो है ह्यूमन लाइफ में आया है। और इमेजेस जो है हम लोगों को कितना प्रभावित करती है। तो पहले तो क्या था कि जब हमें संगीत सुनना होता था तो हम किसी महफिल में जाते थे, किसी मंदिर में जाते थे जहां कीर्तन होता था। और अब जो है आपके जेब में तमाम तरह के ऐप हैं, यूट्यूब है, इसमें बहुत सारा म्यूजिक आप जेब में लेके चलते हैं, बहुत सारी किताबें आप जेब में लेके चलते हैं। तो आगे आने वाले समय में ये परिवर्तन किस तरफ लेके जाने वाला है, चित्रों का और ध्वनियों का, इसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। आप लोग अपनी अपनी फील्ड के जो है एक्सपर्ट हैं और शायद आपके पास कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जिसके लिए मेरे पास सवाल नहीं। हमें पता ही नहीं है कि आपको क्या पता है। तो मैं एक तरफ से जो है बिना सवाल पूछे हुए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें और हमें इसकी जानकारी दें कि आपको क्या चीज चमत्कृत करती है इस समय, कंप्यूटर को लेके, एआई को लेके, फोटोशॉप को लेके, वीडियो को लेके, एनिमेशन को लेके, इस तमाम मीडिया को लेके आप कैसे अपने आप को चमत्कृत होते हुए देखते हैं, महसूस करते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आपसे। नमस्कार। मुझे लगता है एआई अपना एक जो मसाले का डब्बा होता है, इसमें बहुत सारे मसाले हैं, तो हमको एआई यूज करना है अपने हम जो डिश बनाते हैं उसको एनहांस करने के लिए। सिर्फ नमक से डिश नहीं बनने वाली, जो थॉट होता है अपना, वो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो एआई टूल्स है डेंजरस भी है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम ये अच्छी तरीके से और सही मात्रा में अगर यूज करें तो आप जो बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आज लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एआई की वजह से हमारी जॉब्स खतरे में है, अलग अलग फील्ड्स के। सिमिलरली आज आर्ट इंडस्ट्री में भी वही हो रहा है कि थॉट पे ज्यादा काम नहीं हो रहा, क्रिएटिविटी पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ टूल्स लेके काम नहीं बनेगा। तो ये जो रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन को अगर हम सही तरीके से सीमित रखें तो आई थिंक वी कैन कम अप विद समथिंग मच मच बेटर। तो चलिए हम आप तक फिर आते हैं। शशिकांत जी को माइक पे। शशिकांत जी से मेरी मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से हुई थी बहुत साल पहले, और एक दिन की मुलाकात थी और उसके बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। तो शशिकांत जी बताएं। डेफिनेटली नमस्कार सबके लिए। कुछ बुनियादी बातों को मैं छेड़ना चाहूंगा। हालांकि ये पूरा फाइन आर्ट का सेक्शन है और एप्लाइड आर्ट का मैं हमारा एक लोग का स्टॉल लगा हुआ,
और बहुत सारी बातों को मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म से दोहराता हूँ तो बुनियादी में 2-3 सवाल पहले ऑडियंस को पूछता हूँ, मेरे स्टूडेंट को पूछता हूँ कि कला के लिए जीना या जीने के लिए कला, ये पहला सवाल अपने आप को पूछना पड़ेगा। अभी मैंने स्टूडेंट से भी पूछा, कला के लिए जीना ये तालियों की लाइन है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक नौबत ऐसी आती है कि भाई जीने के लिए भी कला हमें इस्तेमाल करना। तो एक समय था जब जिसको ड्राइंग आता था, अच्छा ड्राइंग आता था, उन्हीं बच्चों को आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन मिला था। जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई 1995 के बाद, अचानक से इतने सारे ऑप्शंस एक साथ खुल गए कि जरूरतें बहुत सारी बढ़ गई है, आर्टिस्ट लोगों की डिमांड बढ़ गई, खास करके अप्लाइड आर्ट सेक्शन। तो उस डिमांड को कंप्लीट करना हमारे ट्रेडिशनल आर्ट स्कूल के बस की बाहर की बात है। डिमांड हजारों आर्टिस्ट की थी और सप्लाई कुछ भी नहीं। और एक चीज है कि ये जो टेक्नोलॉजी जो बनी आई है, ये सिर्फ हमारे आर्टिस्ट लोगों को हेल्प करने के लिए आई। शुरुआत से लेके कम से कम 20 साल अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट, फाइन आर्टिस्ट लोग सॉफ्टवेयर को, टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं कैनवास पे ही काम करूंगा, मैं ऐसे ही टेक्निक से काम करूंगा। वही फिर कि कुछ हद तक, कुछ लेवल तक तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिएटिव तरीके से और एकदम स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे, तो आपको बार बार बाहर की तरफ देखना पड़ेगा कि मेरा पेंटिंग कौन सेल कर रहा है, कौन बेच रहा है, कौन ले रहा है। हम लोग बहुत करीब से दोनों फील्ड को जानते हैं। मेरा खुद का काम रियल एस्टेट में बहुत अच्छा होने के बावजूद मैंने अभी तक एक भी एग्जीबिशन नहीं की सर। और मैं अप्लाइड आर्ट में चला गया और मैंने करीब 3000 स्टूडेंट जो एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट या जो पैच का ड्राइंग नहीं बना पाते, आज हम वो क्रिएटिव डायरेक्टर आगे हजारों का मान। हमारा सवाल यहाँ है शशिकांत, टेक्नोलॉजी की बात, हाँ, मैं एआई की तरफ आ रहा हूँ। जी, एआई इस सॉफ्टवेयर का या टेक्नोलॉजी का एकदम अंतिम बहुत स्ट्रॉन्ग रूप है। वो एक अल्लाह के चिराग से निकला हुआ जीनी की तरह है। उसको अगर आप ऑर्डर में दे पाओगे कि आपको चाहिए क्या, तो ये टेक्नोलॉजी आपको खा देगी। हाँ, अगर आपको एआई को कमांड देना, आपको आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, ये अगर अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर है, तो एआई जैसा बहुत ही बेहतरीन टूल आपके हाथ में है। आप कुछ भी कैसे भी क्रिएट कर सकते हो, भले ही आपके पास में प्रैक्टिकल स्किल कम हो, लेकिन आप चाहते क्या हो, ये अगर आपका पिक्चर क्लियर है, आप किसके लिए काम कर रहे हो, उसको क्लाइंट को क्या चाहिए, और वो काम एआई की मदद से आप कैसे करवा सकते हो, इसके लिए आपको बेसिक चीजें सीखना डेफिनेटली जरूरी है। एस्थेटिक सेंस आना जरूरी है, कलर स्कीम, लेआउट, ये छूटेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि जितने आर्टिस्ट लोग इस टेक्नोलॉजी को जल्दी समझ लेंगे, उतने और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। फाइन आर्ट ही नहीं, एक दूसरा करीब का एक एरिया है जो अप्लाइड आर्ट कहता है, वहां पे भी आपके इस आर्ट को, इस हुनर को चाहने वाले और इसकी जरूरत वाले हजारों लोग बैठे हैं। बस आप थोड़ा सा दूसरा दरवाजा है वो भी टटोल लो, शायद अनगिनत अपॉर्चुनिटी और भी मिल जाए। दूसरा हम पूछेंगे राजेश यादव जी से कि जो है वो इसमें बात को आगे बढ़ाएं। सर्वप्रथम सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। कलात्मक भाव मानव के जीवन काल से चलता आ रहा है और आप सभी बेहतरीन रूप से जानते हैं कि कला आज की तो है नहीं, मानव अपने साथ में सूचक लेके चला था और कला उसी से डेवलप। रही बात एआई की, मेरा भी 20 वर्ष का है ना कला यात्रा रही,
जयपुर से ही मैंने सारा अध्यापन यही किया, कला यहीं से सीखी और है ना पूरी काफी देशों में मेरा आना जाना था। बात मैं थोड़ा सा हटके ये बता रहा हूँ कि जहाँ एक जमाना था आज से 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने कहा कि ये बेटा कौन सा फील्ड कहाँ जा रहे हो, इसमें तो लोगों के पास में खाने को भी नहीं मिलता। और पिताजी की वो बात मैं दरकिनार करके मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया 1993 के अंदर। 14-15 साल कला के अध्ययन के साथ में आज भी एक स्टूडेंट हूँ और करीबन 60 देशों में काम कर चुका हूँ। कई सेमिनार्स, कई संग्रहालय देखे। तो कलात्मक भाव लेकर यदि कोई इंसान चल रहा है तो ये तो एक आने वाला दौर है जिसमें आपको सिर्फ अपना रेपर चेंज करना है। रेपर इन सेंस के जैसे पार्ले जी बिस्किट था, स्वाद वही है, लेकिन समय के साथ में कला के भाव को लेकर हमारे को एआई की तरफ उसको अच्छे भाव से लेना है, न कि कॉपी करके स्टक करना है अपने आप। तो सभी कला और कला के जुड़े हुए सारे जो समाज हैं जिनमें लोक कलाएं भी आ गई, यदि हम पूर्ण रूप से एआई की तरफ चले जाएंगे तो उन आर्टिशियंस का क्या होगा, उन कलाकारों का क्या होगा जो अपनी कलम के बूते पर है ना यहाँ की मिनिएचर को विश्व तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये सोचने वाला पहलू है कि हमें इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कितना करना है कितना नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। आज ये यहाँ जो ढेरों जो कैनवास लगे हुए हैं, यदि ये एआई के साथ में जुड़कर यदि हमें अपने आप रेडी टू हैंग ना मिल जाएंगे तो फिर कला और कला का परिदृश्य कहां जाएगा। तो सोचने वाला विषय ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसका उतना ही उपयोग करना है, चाहे वो व्यावसायिक रूप में हो या बाजारी ये नकरण के तौर पर जाना हो, क्योंकि आखिरकार कलाकार को खाने के लिए भी तो चाहिए था। तो उसकी समय भाव से इसकी ना प्रयोग होना चाहिए, तो हम इस नए परिदृश्य में अपने आपको स्थापित कर पाएंगे और आगे इस कला यात्रा को लेके जा पाएंगे। ये तो भस्मासुर है, निकल पड़ा है। और हम सारे लोगों ने देखा, रवीश कुमार ने एक प्रोग्राम किया था जहां पर हॉलीवुड के कलाकारों ने और टेक्नीशियंस ने जो है हड़ताल कर दी थी कि जो है एआई का जो ये वो है वो रुकना चाहिए, ये कम होना चाहिए। यूरोपियन देशों में भी इसकी चर्चा है। हम अनूप के पास आते हैं। अनूप जो है IIIT दिल्ली में काम करते हैं और इंजीनियरों को डिजाइन पढ़ाते हैं। अनूप, तो सबसे पहले नमस्कार सबको। और जो चर्चा चल रही है वो इस हिसाब से चल रही है कि, और मैं पिछले 3 दिनों से इसको फॉलो अप कर रहा हूँ, ये चर्चा एक तरह से कल, आज और कल की चर्चा चल रही है। जैसे कल का कला क्या थी और आज कला क्या है और अब आगे कला क्या होगी कल आगे। तो उस दिशा में जैसे जनरली हम कोट करते हैं चार्ली गेरे को कि जो कला है, जिस तरह से आप जो है कला उस समकालीन कल्चर को या जो है जो परिवेश रहे हो लोगों के रहने के वैचारिक तरीके से या जो भी कल्चरल एग्जिस्टेंस रहे हो उनका एक तरह से रिफ्लेक्शन करता है। तो उनके हिसाब से ये कहता है कि आज की कला जो है, हमारे जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन जो हुए हैं, जो हमने अचीव करे हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। हम कब तक, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूं जो आप अभी भी जो है 90% या ज्यादा भी कह सकते हैं वो कला जो है वॉल हैंग की तरफ है, जो वॉल हैंगिंग होती है उनकी तरफ। बट जब टेक्नोलॉजी और कला का जो मिश्रण होता है, अक्सर हम तकनीक को जो है कला के अगेंस्ट समझते हैं, या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम अगेंस्ट समझने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पूरक है। अगर जो है जो वाटर कलर लैंडस्केप या जो अगर हमें जो है पोर्टेबल कलर्स नहीं मिले होते तो हम वाटर कलर लैंडस्केप हम सोच नहीं सकते। उसी तरह फोटोग्राफी के बाद जिस तरह से कला बदली, फोटोग्राफी के इवोल्यूशन के बाद, और सिमिलरली अगर ब्लैक एंड व्हाइट आया, मूवी आई, जो है उसके बाद कलर मूवीज आई, और आज की डेट में हम वर्चुअल रियलिटी और मिक्स रियलिटी और
डिफरेंट अदर रियलिटीज की बात करते हैं, जहां हम मल्टी डायमेंशनल जो है पर्सपेक्ट की बात करते हैं। आप कला सिर्फ एक स्तर पे जो एड ऑन हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से, वो तीन चीजें हम मेनली मानते हैं। एक है स्पेस। पहले एक स्पेस लिमिटेड होता था, उस स्पेस को हमने मल्टी डायमेंशनल कर दिया। अब हम चाहे मिक्स रियलिटी हो, वर्चुअल रियलिटी हो या ऑगमेंटेड रियलिटी हो, उनके थ्रू जो है डिफरेंट डायमेंशन पे एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ऐड हुई जो है टाइम। आप एक टाइम डिफाइन कर सकते हैं, वो लूप में भी चल सकता है और वो एक डेफिनेट टाइम पे भी चल सकता है। और तीसरी चीज जो टेक्नोलॉजी के बाद एडवांस हुई है वो है इंटरप्शन। आप कला को देख सकते थे, आप कला को एक तरह से महसूस कर सकते थे, वन वे था पहले। लेकिन अब आप कला को छू के उसको फील को कर सकते हैं, जो नया डायमेंशन है। तो कला में, और कला एक तरह से हमेशा जो है डेवलप होने वाली चीज है, उसमें हमेशा चीजें ऐड होती जाती है, उससे सब्सट्रैक्ट नहीं होती। तो इस तरह से कला जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कह रहा हूं, अगर जो उसको डिफाइन फुल फॉर्म में कहते हैं, एब्रिविएशन इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट उसके ऊपर जो सुपीरियर है वो है आरआई, मतलब रियल इंटेलिजेंस, है ना। जब रियल इंटेलिजेंस की बात होती है, हम कहते हैं कि जो है डिजिटल आर्ट, जनरली मैं डिजिटल आर्ट के दौर से आता हूं, उसमें काफी काम किया। अक्सर एक परसेप्शन है कि डिजिटल आर्ट अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी आती है तभी आप टैब पे ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ड्राइंग जो है टैब पे अपने आप लाइन ड्रॉ हो जाती है। आपको लाइन ड्रॉ करने नहीं आती, आप कहीं नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना। तो अब जब हम एआई की बात करते हैं, जहां हम चैट जीपीटी या डिफरेंट अदर स्टेबल डिफ्यूजन के मॉडल्स यूज करते हैं, उसमें अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं कैसे यूज करते हैं। शुरू होता है प्रॉम्प्ट से, जहां एक आइडिएशन, वो किसका है, अगर आप में से रिस्पॉन्ड कर सके, ह्यूमन, है ना। आपने इनपुट, आपने विजुलाइज किया कि मुझे क्लॉड मोने की पेंटिंग चाहिए। उसने जो है दूसरे सब्जेक्ट पे काम करा है, मैं चाहता हूं कि आज की कंटेम्प्रेरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बने। उसकी कलर स्कीम मैं डिसाइड कर रहा हूं, है ना, कि उसका जो है ट्राइडिक कलर स्कीम मैं यूज कर रहा हूं, जिसमें प्रोमिनेंट रेड होगा या ऑरेंज होगा। और ये प्रॉम्प्ट जनरेट करने, इस प्रॉम्प्ट को फ्रेज करने के बाद मैं उसको बोलता हूं कि मुझे इस ढंग का इमेज आप इमेजिन करो। आप चाहे डॉली यूज करें या मिड जर्नी यूज करें या डिफरेंट और भी एप्लीकेशंस हैं। फिर वो एक इमेज आपको देता है, उसमें ऑप्शंस आते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन चाहिए, 6 ऑप्शन चाहिए, 8 ऑप्शन चाहिए, और उन 4, 8, 6 ऑप्शंस में से आप डिसाइड करते हो कि ये वाला मेरे क्लोज है। किसने डिसाइड किया? ह्यूमन, है ना। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको ड्राइव कौन कर रहा है? एज लॉन्ग एज ह्यूमन इज ड्राइविंग। यही एथिक्स का पार्ट है कि एथिक्स क्या होता है कि अब जैसे फोटोशॉप आया तो सबने कुछ भी किसी को चीज को जोड़ के अलग अलग इमेज बनाए। उसको वल्गर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें एक्सप्लोर ज्यादा होते हैं, उसकी अच्छी भी चीजें बनती है, शायद बुरी चीजें ज्यादा बनती है शुरू में, तभी आप डिफाइन कर पाते हैं कि हमें ये नहीं करना है। तो इस तरह से चीजें बनती हैं। तो एआई भी अभी एक इवॉल्विंग चीज है, इसमें जो है टूल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। जो जॉब की बात आ रही, जॉब इनसिक्योरिटी की बात, जॉब इनसिक्योरिटी हमेशा से रही उन लोगों के लिए जो एक्टिव नहीं है, अपने आप को नहीं मानते। क्योंकि हर टाइम में जब फोटोग्राफी आई तो आर्टिस्ट का इनसिक्योरिटी थी, जब वीडियो आई तब भी आर्टिस्ट की इनसिक्योरिटी थी, और जब डिजिटल आया, कंप्यूटर आया, तब भी आर्टिस्ट की इनसिक्योरिटी थी, और अब जब एआई आए तब भी आर्टिस्ट की इनसिक्योरिटी है। लेकिन इन सब के ऊपर आर्टिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन हु आर गोइंग टू यूज दीस इंटरफेसेस और टूल्स। वही है जो यूज करके बताता है कि नहीं ये ऐसा करना है। तो एक तरह से जब हम जो एथिकल जो वैल्यूज है वो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा।
तो आपको जब जॉब की बात होती है, जॉब में आपको जैसे हम पहले अलग अलग ढंग से इनेबल होते थे, डिजिटली हम इनेबल हुए। अब वही है कि अगर आपकी जॉब प्रोफाइल बनेगी, आपको एक इलस्ट्रेटर बनना है, तो आई विल राइट माय नेम AI enabled illustrator, AI enabled artist। तो आप, क्योंकि हर समय चीजें बदलती रहती, AI एक और नया परसेप्शन आपको दे रहा है कि आप मतलब ऑटोमेशन मतलब जो पैटर्न आप फॉलो करते हैं उसके लिए आप बार बार उसको फॉलो नहीं करते। तो आप उन सब के ऊपर क्या होता है कि आप जब धरती से ऊपर थोड़ा उठते हैं तो कुछ और चीजें दिखती हैं, और ऊपर उठते हैं तो कुछ और चीजें दिखती हैं, और ऊपर उठते हैं, तो यही एक हमारा लेवल चेंज होता जाता है और चीजें हमारे, और अब हम उन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमें ये चीजें कितनी बनानी है, कितने, अब हम उसके नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। हम कब तक जो है केव पेंटिंग्स और उससे लगे रहेंगे। डेफिनेटली आई अप्रिशिएट, वो उस टाइम का कॉल था, उस समय के लोग थे और उन्होंने बेस्ट काम किया। तो अब हमारे टाइम का जो है, हमें आज की जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके अब हम नेक्स्ट जनरेशन को अपना बेस्ट क्या करके दे सकते हैं, उसकी बात करें। थैंक यू प्रोफेसर अनु। अभी तरुण जी से पूछते हैं और फिर हम वापस आएंगे आप लोगों के पास एक बार फिर। सबसे पहले तो मैं सिटी लाइव और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा और बढ़िया टॉपिक रखा कि एआई से क्या कला के क्षेत्र में कोई फियर रहेगा या इसमें कोई बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। तो कला एक जो वर्ड है, इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ते हैं तो कल यानी कल को हम आज ही बुला रहे हैं, तो दैट इज द कला। इसको पाक कला में ले लें या चित्रकला में ले लें, हम उसको आज बुला रहे हैं। अब आज बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव ए वन मैन आर्मी, या हमारे पास में 24 घंटे हैं, एक दिमाग है। अब एक दिमाग से हम कितना काम कर पाएंगे या 24 घंटे में कितना काम कर पाएंगे, इसके लिए क्या हुआ, हमें टेक्नोलॉजी को इजाद करना पड़ा। हर फील्ड में अलग अलग टेक्नोलॉजी आती गई। खेती बोलो तो कभी ट्रैक्टर आया तो सोचा चला गया, रिक्शा आया तो ई रिक्शा आया तो काम चला गया, ऐसा नहीं। टेक्नोलॉजी जब आती है रिवॉल्यूशन लेकर आती है। इस रिवॉल्यूशन का फायदा क्या है, हम जो हमारी जिंदगी थी, पहले 4 कोस की जिंदगी हुआ करती थी, आज हम 4 कोस की जगह 400 कोस में चले गए। अब 400 कोस में भी हमारा मन नहीं भर पा रहा, हमें 4000 कोस, पर हमें ये 4000 कोस भी जीने 24 घंटे में जीने। अब 24 घंटे में जीने तो कैसे पॉसिबल होगा, तो हमारे पास तो एक ही दिमाग है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो अब क्या हुआ, हमने मल्टीपल लोगों का ब्रेन लिया और उसके बाद में हमने प्रोग्रामिंग करी, और प्रोग्रामिंग करने के बाद में हमने जो भी डाला, जैसे पाक कला में हमारे को ये बनाना है, तो आपको 2 मिनट में इंटीग्रेट मिल जाते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपका जो टाइम सेव कर रहा है, आपकी लाइफ को एक फास्ट मूविंग दे रहा है, वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब हम बात करते हैं कि क्या इससे हमारे जो चित्रकला का है या हमारा जो बाकी कला के जो क्षेत्र में है, उसमें इससे फर्क पड़ेगा? शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोटोग्राफी आई तो शायद पीछे महेश जी की फोटो लगी हुई है और सामने बराबर के अंदर आर्ट लगा हुआ है। हैंडमेड की मूल्य कभी भी खत्म नहीं होगा, हथकरघा उद्योग कभी भी खत्म नहीं होगा, इसकी जरूरत रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी। हम भले कितनी भी कोशिश कर लें, वहां एक पेंटिंग में देख रहा हूं 3-3.25 लाख रुपए की है, पीछे अगर कोई फोटो आपने खींच के इतनी बड़ी बना दी तो शायद उसको 300 रुपए मिल जाएगी। तो कला की कीमत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म नहीं कर पाएगी, रियल इंटेलिजेंस तो चाहिएगा। अब इसके बाद हम दूसरी चीज पे आते हैं कि भैया कल क्या होगा। तो हमारे पास में कहें कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ही आई है, नहीं, सदियों से चली आ रही है। हमारे पुराने पुरातत्व मंदिर देख लो या हमारी पुस्तकें देख लो, ये देख लो, हमारे अगर एक श्लोक में देख लो तो श्लोक के अंदर भी सिर्फ आपके 20 या 30 शब्दों के अंदर वो पूरा काव्य लिख सकते हैं। तो वो भी इंटेलिजेंस थी, उसको आप आर्टिफिशियल माने या रियल माने। अभी हमें भी एक है, किसी एक सज्जन ने एक चावल के दाने पे 203 हाथी बना रखे हैं, ये आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, या छोटी सी गीता भी मैंने देखी है, हाथ से लिख रहा है, उसकी वैल्यू रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसको हम हमारी लाइफ में लेकर आए और इसको हम एक अपना नया जो फ्लेवर और नया जो फ्लेवर जो है वो इसमें हम डालेंगे ना, तो शायद जो कल जो आने वाला कला है उसको हम आज जी लेंगे, क्योंकि जिंदगी कितनी रहेगी हमें नहीं मालूम, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कला वालों के लिए एक वरदान साबित होगी। थैंक यू। अभी जो है
कुछ सवाल मेरे दिमाग में हैं, मैं चाहूंगा कि आप सारे लोगों से उसके बारे में बात करूं। मुझे याद है इसके पहले के सेशन में उमेश मेहता जी यहाँ अभी मैंने उनको देखा था, और उनको देखते ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि कितने लोग हैं जो सही में यहाँ आप दर्शकों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सही में परिचित हैं। तो हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने लोगों ने यूज किया है या बिल्कुल नहीं किया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं चित्रकला के संदर्भ में, हम एक इसकी छोटी सी मिनी क्लास इस्तेमाल यहाँ चलाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनूप हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कैसे एक्सप्लोर किया होगा। तो एक छोटी सी क्लास हो जाए अगर आप लोग किया जाए। हाँ, उनको अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, कमांड दीजिए। तो जनरली मान लीजिए आपका एक फेवरेट पेंटर सोचिए, और देन दूसरी चीज सोचिए कि आपको रियल फॉर्म में चाहिए या आपको लगता है कि एब्स्ट्रैक्शन में चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन में भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। आप जो है ऑर्गेनिक फॉर्म्स यूज कर सकते हैं या फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। जो शुरू होता है जैसे मिड जर्नी के जो फॉर्म्स होते हैं वो तो शुरू होते हैं हैशटैग। थोड़ा सा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में आप बताएं। क्या क्या सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं, आपने कैसे एक्सप्लोर किया, अगर उसकी जर्नी एकदम शॉर्ट में शेयर करें तो शायद हम लोग उंगली पकड़ के उसमें घुस सकें। तो बेसिकली सारी चीजें शुरू होती हैं चैट जीपीटी 4 अभी उसमें है। तो और ये सिर्फ जो है मैं कहूंगा कि वो सिर्फ आर्ट क्रिएशन के ऊपर नहीं लागू होता, फिल्म मेकिंग यूज कर रहे हैं या स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं उसमें भी सिमिलरली अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पे आपको सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना, प्रॉम्प्ट क्रिएट करना। कुछ दिनों पहले जो है प्रॉम्प्ट जनरेशन के ऊपर भी बड़े बड़े कोर्सेज चलते थे लेकिन अगर जो चीज आपको लगती है ना कि टफ है उसको आप टेंशन मत लो, वो अगले 6 महीने बाद वो उतना इजी हो जाएगा ना। तो उसका टेंशन मत लो, क्योंकि जिस ढंग से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ना, अब न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है आप जो अपनी बात रखते हैं उसको उसी ढंग से वो समझेगा। जैसे एक अगर ह्यूमरस तौर के हम उसको यूज करें एक वर्ड कि उसने जो है स्टेज पे आग लगा, आप ये फ्रेज रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? यू विल सी फायर ऑन द स्टेज, बट वाज दैट द कॉन्टेक्स्ट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं, हमको कह रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उस परफॉर्मेंस से वहां इतनी वाइब हुई, इतनी एनर्जी हुई, लेकिन वो आग उस आग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जो अभी शायद जो है चैट जीपीटी या दूसरे टूल्स हैं वो समझ नहीं पाए। लेकिन उसके लिए हम एक और चीजें होती है, हम बोलते हैं कि बॉट्स ट्रेन करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट है कि आप पायलट हो, एक हवाई जहाज चला रहे हो, आपके साथ एक को पायलट चलता है। वो को पायलट का ही कॉन्सेप्ट है एआई, जो आपको असिस्ट कर रहा है उस पूरी जर्नी में। आप आर्ट क्रिएशन करते हो, आप स्टोरी लिख रहे हो, या फिर जो तो जनरली जो टूल्स हैं वो है जनरली इमेज जनरेशन के लिए हम जो है मिड जर्नी, जो थोड़ा सब्सक्रिप्शन पे आधारित है, सब्सक्रिप्शन पे चलता है। इसके अलावा डॉली है जो चैट ओपन एआई का ही पार्ट है, जिसको भी इमेज जनरेशन है। उसमें नई एक कॉन्सेप्ट आई है सोरा, जो वीडियो जनरेट करते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट। और मतलब हमारे संस्थान में अभी तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं जहां आप एक लाइन एक वन लाइनर देके आप एक कंप्लीट एक एनिमेशन जनरेट कर सकते हो, जिसमें कैरेक्टर भी डेवलप होगा, जिसमें एक स्टोरी भी डेवलप होगी। तो इसको हम जनरली अभी स्टूडेंट जो प्राइमरी लेवल पे स्कूल्स होते हैं उनके लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन के एरिया में भी काम। तो जनरली डॉली और मिड जर्नी दो कॉन्सेप्ट है। डॉली जो है थोड़ा सा वो सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है, चैट जीपीटी के
ओपन एआई के थ्रू हो सकता है। तो अब आपको जो मैं जनरली एक आर्ट वर्क यहाँ टंगा हुआ भी है, उसको मैंने उसी के जरिए क्रिएट किया था। तो मैंने बताया इमेजिन उसका एक प्रॉम्प्ट होता है जिसके थ्रू उसको इंटीमेट करते हैं कि मुझे बनाना है इमेजिन। अब आपने आर्टिस्ट को सोचा, किस आर्टिस्ट को आप मानते हैं, आपको लगता है कि, और अनफॉर्चुनेटली अभी हमें वेस्टर्न आर्टिस्ट ज्यादा सोचने पड़ेंगे, वो अभी चीजें डेवलप हो रही है, हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी चीजों को अभी लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली बेस तो वही है कि जो डेटा हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं के थ्रू ही वो जनरेट होता है। तो अभी ऐसा अगर अननोन कोई पेंटर आप चूज करते हो तो प्रोबेबली आपको उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपने आर्टिस्ट लिया, आपने बताया किस ढंग की आर्टिस्ट या आर्ट वर्क आप देख रहे हो बनाने के लिए, एंड देन कलर स्कीम बताई और थोड़ी चीजें और उसमें दे दी, और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट जनरेशन, ये आपका प्रॉम्प्ट बना और उसके थ्रू प्रॉम्प्ट के आप एक इमेज जनरेट करते हो। जैसे मैंने बताया 4, 5, 8 के ऑप्शन होते हैं वो जनरेट होंगे, और फिर उसके अंदर भी आप 4, 5, 8 के ऑप्शन जा सकते हैं। जैसे उनमें से आपको एक पसंद आया, उसके 4 ऑप्शन और बना सकते हैं। यूनिक चीज ये है कि ये सारी चीजें यूनिक होती हैं, आपकी अपनी है, इस पे कॉपीराइट सिर्फ आपका है। तो एनएफटी का जो कॉन्सेप्ट है, नॉन फंजिबल टोकन्स, जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, तो उस पे जो है ये उस ढंग से काम करता है, तो ये कॉपीराइट आपके हाथ में है, तो दूसरा कोई इस पे क्लेम भी नहीं कर सकता। तो ये बेनिफिट्स है। और जैसे होता है कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को आप अपने स्तर पे, आपको ऐसा नहीं कि कल को आपको इनेबल भी हो जाना है, क्योंकि ये दोनों तरफ से चल रहा है। आप जब शुरू के सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे या मोबाइल फोन ही यूज करते होंगे, शुरू में कितना डिफिकल्ट था उसको हैंडल करना, तो अब उनका भी वो रहता है अप्रोच कि हम कितना यूजर इजी कर सकें यूजर के लिए, एंड सिमिलरली यूजर भी कितना उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा सकते हैं। और यही चीजें धीरे धीरे आके आप एक लेवल पे चली जाती है। जैसे चैटबॉट की भी मैं बात कर रहा हूं, तो बोट आप ट्रेन करते हैं, बोट ट्रेन इसीलिए करते हैं कि आपने जो बोला ना उसने स्टेज पे आग लगा दी, उस कॉन्टेक्स्ट को वो समझता है, और देन ही विल जनरेट, और द कैरेक्टर द बॉट विल जनरेट द सेम इमेज व्हिच यू आर इंटेंडेड टू जनरेट। और एक बड़ा जो, इससे मैं खत्म कर रहा हूं, सब थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा, बट स्टिल जो आर्ट और एआई का जो हम जनरली एक फ्रेज यूज करते हैं, लाइफ ऑफ पाई, तो लाइफ ऑफ एआई तो दोनों में एक चीज है जो ऐड ऑन करती है। एआई इज, उसको हम अब ऐड करते हैं जेनरेटेड, नॉट क्रिएटेड। हाँ, और ये जो है आप जो क्रिएट करते हैं वो क्रिएटेड। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसको आपको खेलना है, आपको देखना है, आपकी सुविधा अनुसार कितना वो पार्ट होगा, कितना ये पार्ट होगा, कितना नहीं होगा, ये सिर्फ आर्टिस्ट का ही कॉल हो सकता है, जो आर्टिस्ट काम करता है। ये ना मैं डिसाइड कर सकता हूं ना दूसरा कोई डिसाइड कर सकता है। इसके साथ मुझे याद है जब फोटोग्राफी कर रहे थे हेनरी कार्टर ब्रेसों, फोटोग्राफी के मास्टर हैं, उनका ये था कि जो फोटोग्राफी है वो ड्राइंग करने का सिंपल तरीका है कि आपने ड्राइंग सीखी, आपको ड्राइंग आती है, तो आप एक क्लिक करके वो ड्राइंग कर सकते हैं, उसको वो फोटोग्राफी कहते हैं। तो आप अच्छा सा सितार खरीद सकते हैं, आप कोई बहुत अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं, लेकिन उसको बजाना तो पड़ेगा, उसको बजाने की जो साधना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो भी कलाएं हैं, हम कला नहीं बना रहे हैं, कलाएं हमको बना रही, ये हमको स्वयं को जो जनरेट करने का प्रोसेस है वो प्रोसेस है। चाहे आप एआई के जरिए जनरेट कीजिए, फोटोशॉप के जरिए जनरेट कीजिए, और इन्होंने जो दूसरे मिड जर्नी बताया, हाँ, मिड जर्नी के जरिए क्रिएट कीजिए। बेसिकली आपको अपने आप को ट्रेन करना है। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी, फ्यूचर शॉक, ये एल्विन टॉपलर की किताब है, करीब 20 साल पहले मैंने पढ़ी थी, और उस जमाने में उन्होंने रिसर्च करके ये लिखा था कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना बदल सकता है, कि हमने जो है हाथ से ड्राइंग करना शुरू करके हमारी जर्नी एआई तक आ गई। कब जो है आपका दिमाग कहेगा कि बस
अब हमें नहीं सीखना। तो अगर आप ह्यूमन ब्रेन ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपकी दुकान बंद। लेकिन ये जीवन की दुकान तो भाई चलने वाली है, ये बंद होने वाली नहीं है। तो यहां जो है एक छोटा सा वो मैं करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि मंच पे हम लोग जो बैठे हैं, अगर आपके पास कोई सवाल हो, सबसे पहले तो अनूप जो है एआई से संबंधित, वो हम लोग सुने इनसे, उसका जवाब सुने। हाँ, ये पूछें, मैं वही कह रहा हूं कि ये आप लोगों में से कुछ पूछें, उसके बाद हम जनता को भी ये मौका देंगे कि आप भी अगर कोई सवाल है तो मंच से पूछ सकते हैं। सबसे पहले शशि जी, कोई सवाल है आपके पास? तो आप नहीं, सवाल नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत बात कही कि बदलते हुए हालात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली हमें उठाना है। जब तक आपके पास में ड्राइविंग व्हील है, कमांड है, तब तक कोई टेक्नोलॉजी आपको खत्म नहीं कर सकती। बस ये सोचो कि आपको रास्ता मत तय करना है कि किस रास्ते पे आपको जाना है। ये एकदम हम लोग एक्सप्रेस हाईवे क्यों चुनते हैं? नहीं तो जाओ, पैदल रास्ते से भी जा सकते थे। अब बना है वो रास्ता, बनी है टेक्नोलॉजी, तो उसके जरिए हम वो समय बहुत कम कर सकते हैं, जिसके लिए कभी काफी साल पहले हमें 4-4, 5-5 दिन लगते थे, आज वो 5 मिनट में काम हो रहा है। कल ही हमने पीपीटी को कन्वर्ट किया फिल्म में, हमारी चली नहीं रही, तो मेरा ने फटाफट नेट पे गई, वहां से डाउनलोड किए, उस 5 मिनट में वो पीपीटी हमारी फिल्म में कन्वर्ट हो गई, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। नहीं तो फिर मुझे घर जाना पड़ता था, उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है, हमारा आर्टिस्ट घर पे चला गया, उसने फोन ही नहीं उठाया। हम उस प्रॉब्लम को लेके रोते नहीं थे, हमारे पास समय नहीं। तो 1 घंटे में हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यही खूबसूरती एआई की है, लेकिन आपको सोर्सेज भी पता होने चाहिए। सेम चीज है, उसको कौन सी कमांड है वही बताया मैं, वो जीनी और राक्षस है जी, आपके लिए काम करेगा, बस उसको आप सवाल ढंग से पूछो। तो इसके पहले कि मैं समय हूँ कहते हुए अमित जी आ जाए, और कोई सवाल किसी का हो या आप लोगों में से किसी का हो, किसी से थोड़ा सा मैं अपने भाव बने सभी समूचे कला समाज और कलाकारों की तरफ से बताना चाहता हूँ कि मानव विकास के साथ में कला की यात्रा तो चलती रहेगी। जल्दी पहुंचने का जरिया हमने हवाई जहाज का चुना, लेकिन साइकिल की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। तो ये दौर है, इस दौर को हमें अपने अनुकूल अपना लेना चाहिए, जहाँ जरूरत है उतना मुताबिक। तो इससे घबराने की किसी कलाकार को जरूरत नहीं है, किसी को भी। लेकिन इसका समुचित उपयोग नहीं हुआ ना, तो ये हो सकता है बहुत जल्दी है ना कला समूचे पटल से ही ना गायब हो जाए। बोर तो सब होते हैं, और ये परिवेश चेंज होता रहा, वेशभूषा से लेके खान पान तक है ना, इंसान हमेशा नई नई शैलियों को अपनाता रहा। तो उसी तरह से ये भी एक तरह की शैली है, एक तरह की विधा है, जिसका प्रयोग समूचे कला जगत में होगा, लेकिन उसका सकारात्मक प्रयोग इसको आगे तक लेके जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी उसको लंबा लेके जाए। मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ कि जो फियर जो वर्ड है कि क्या इससे कला खत्म होगी, क्या इससे जॉब जाएगी, ना तो इससे कभी कला खत्म होगी, ना इससे जॉब जाएगी। इसके अंदर अब जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ जाएगी, जो टैलेंट है वो निखरेगा। जिसको काम नहीं करना वो पहले भी नहीं कर रहा था, आज भी नहीं करेगा, पर जो टैलेंट जिसके पास में है वो अपने टैलेंट को निखार सकता है। अनुज जी ने एक बात कही थी, मैं उसको मेरे कोर्ट में ले लूंगा, क्योंकि पायलट तो आपके पास में है, वो पायलट आपका एआई है, पर पायलट यानी कि रियल इंटेलिजेंस जो हमारी है वो तो हमारे पास में रहेगी ही। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो है, एआई जो है, वो आपको एड ऑन स्पीड दे रही है। यानी कभी हम कहते हैं बूस्ट कर लिया, हमने बूस्टर लगा दिया, तो दैट्स इसमें प्रेशर मिल गया आपको कि आपका काम और अच्छे वे में और अच्छी तरह से चला गया। और आज के जो यूथ है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये जो शब्द जो आ रहे हैं, शब्दों पर ना जाए, टेक्नोलॉजी को अपने परिप्रेक्ष्य में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको समझें हम।
क्योंकि ये तकलीफ नहीं है। और आज की डेट में जैसे उन्होंने कहा था कि स्टेज पे आग लगा दी, भाव जो है एआई अभी भाव को नहीं पकड़ पा रहा, रोबोट जो है भाव को नहीं पकड़ पा रहा, टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को नहीं बना पा रही। एक इसका लाइव एग्जांपल है कि हमने बहुत सारे शोध कर लिए, क्या साइंस ने एक बूंद खून की बनाई आज तक? नहीं बना पाई। ये टेक्नोलॉजी की भी एक सीमा है। आज भी हमें अगर खून चाहिए तो हमें A+ के लिए A+ खून ही चाहिएगा। तो जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसी लेवल तक काम करेगी जहां तक उसका नजरिया, जहां तक हमने उसको सोच दी है। हमारी सोच को वो एक परिप्रेक्ष्य बदल रही है। मल्टीपल लोगों ने सोचा कि भैया हमारे को एक डिश बनानी है और वो डिश बन गई, तो वो फास्ट बन गई। तो ये जो हम मान रहे हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी पूरा काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हम सेफ हैं, हम हमेशा सेफ रहेंगे। मिसयूज करेंगे तो मिसयूज तो आपके हाथ में, ये मोबाइल है, ये मेरे नजर में एक यूटिलिटी भी है और एक बॉम्ब भी है। यूथ के लिए आज ये बॉम्ब है। क्यों बॉम्ब है? क्योंकि इसके अंदर जो ऐप चल रही है वो आपका समय खा रही है, वो आपके समय को ब्लास्ट कर रही है। आप रील देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बॉम्ब है। पर इसका अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, चीजें सीखने के लिए उसको उपयोग में ली, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल भी है। तो इट्स ऑन अस कि हम उसको नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं या पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। तो एआई कभी भी कला को खत्म नहीं करेगी, कला को कल से आज के लिए आएगी। थैंक यू तरुण जी। आप यही है कि हम जब किसी को कुछ टूल देते हैं, मिक्सर खरीदा या कुछ भी खरीदा, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, राइट? तो हम बच्चों को, रादर जो नई जनरेशन है, उनको ये सब टूल्स दे रहे हैं, बट ये कैसे यूज करना है ये हमको उनको बताना जरूरी है। उसके लिए उनके सेशंस लेने जरूरी है, काउंसलिंग करनी जरूरी है। नहीं तो एक टाइम पे ऐसे बहुत सारे मैंने देखे जो 10 मिनट में आपको 30 दिन का सोशल मीडिया का प्लान बना के देते हैं, राइट? तो उसमें थॉट नहीं है, जो प्रॉम्प्ट दे रहा है वो थॉट नहीं दे रहा है, बट वो गलत है। जब क्लाइंट कुछ मैंने पहले क्लाइंट के एक एम्प्लॉय ने मुझे पूछा, मैडम आप कैनवा नहीं यूज करते? तो लकीली 15 दिन बाद उन्होंने पहले जो एक डिजाइन बनाया था सेम टेम्पलेट में किसी और का था, तो मैंने दिखाया था ये देखो, इसीलिए हम कैनवा नहीं यूज करते। हाँ, कैनवा आप देखो, नए डिजाइन देखो, उस हिसाब से आप थोड़ा सोचो। तो हम जब बच्चों पे थ्रो कर रहे हैं ना, तो उनको सेशंस भी दे, काउंसलिंग भी दे। एंड आई फील ये जो डेवलप कर रहे हैं वो भी आर्टिस्ट ही है, तो उनकी वो जिम्मेदारी भी है कि दोनों दें। एक फायर क्रैकर है, उसको जलाना है, लेकिन उसके सेफ्टी मेजर्स भी देने जरूरी है। थैंक यू मीरा जी। ऑडियंस के लिए, ऑडियंस से कुछ सवाल लेने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल किसी का? उमेश जी, मुझे हमेशा आप याद आते हैं। आप यहाँ नहीं थे तब भी मैंने आपको याद किया था। थैंक यू सर। नमस्कार। एक अच्छा सेशन, अच्छी बात है और कुछ हिदायत है। I think AI is just like a medicine. If you don't take it with the proper matra, it's going to harm you. It's a good tool, but handle with care. Handle with care नहीं तो मुश्किल है। तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है अभी, और इतनी तेजी से बदल रही है कि हम कई बार पीछे रह जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें। और अब देश विदेश का फर्क नहीं है। पहले विदेश से तकनीक आते आते समय लगता, तब समझता है, इमीडिएटली यू गेट द थिंग्स। तो ये है, आपने कहा कि मैनुअल मिलता है, आपने बहुत अच्छी बात देखी। खासकर मुझे आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम लोग, मैं बहुत कम यूज करता हूँ कंप्यूटर, बहुत कम यूज करता हूँ ना, मेरे पास फोटोशॉप है ना कुछ है, केवल मेल देखना आता है, मेल ही देख लेता हूँ और कुछ हो जाता है। टेलीविजन देखता नहीं हूँ, संगीत सुनता हूँ, टेलीविजन पे पर्दा लगा
हाँ, कभी कभी खबरें सुनता हूँ तो उसमें कई बार बहुत नकारात्मक होता है, तो सोचता हूँ हटाओ, सामने की पेंटिंग से बात करें। लेकिन ये सच है कि नई चीज आती है ना, तो उसको नई बहू घर में आती है ना, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है अच्छा, वो भी थोड़े दिन इठलाती, बल खाती, नखरे दिखाती, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती। तो ये भी नखरे दिखा रही है यार। एडजस्ट हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात की है, फोटोग्राफ है तो आर्टिस्ट के मन में क्या आया कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है तो थोड़ी देर खटखट खटखट होती है, जैसे रेत है ना डिब्बे में कितनी भी भर देगा, थोड़ी देर हिलती है फिर अपनी जगह बना देती है। तो ये भी अपनी जगह बना रही है। और जब भी कोई नई चीज से कंप्यूटर नहीं आया, देखिए मैं 2 मिनट ले लो समय है। हाँ, जब कंप्यूटर नया नया आया था, my introduction of the computer in 1976, can you believe it? And my interaction with the television is 1964. जब टेलीविजन का जो रेडियस था ना, that was about 5 किलोमीटर or less than 5 किलोमीटर in Delhi. लेकिन we were in the range of 5 किलोमीटर। तो किस पागलपन में टीवी खरीदा था उस समय, वो पागलपन नहीं पता। और वो टीवी जब खरीदा तो हवेली बिक गई। ये कहानी छोड़ इसके बारे में हम बात करेंगे उमेश जी आराम से। इसके पहले के समय वो कहते हुए अमित जी आ जाए। अमित जी, हम ही आपको बुला रहे हैं। प्लीज। लेकिन इत्मीनान रखिए, हैंडल विद केयर, यू विल एंजॉय इट। तो आप लोग के पास कोई भी सवाल हो तो आप लोग अनूप जी को घेरिए। सेशन के बाद हम लोग यहाँ पे हैं थोड़ी देर। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Now I would like to invite Akish Amelia ji, Akshay Amelia ji, so sorry, for felicitate our guest. शशिकांत, शशिकांत गौली जी के बाद राजेश यादव जी। राजेश यादव जी के सम्मान के बाद तालियां बजा सकते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि माइक हाथ में आ जाता है तो मैं ताली नहीं बजा पाता। उसके बाद प्रोफेसर अनूप रत्न। Now I would like to invite Vijay Dhauri ji sir. इसके बाद तरुण चांद जी का सम्मान करेंगे। इसके बाद मीरा जी। तो एक पिक्चर हो जाए, आप सारे लोग खड़े हो जाए। हाँ, ये भी हाँ।
रवि जी हमारे घर के ही है अरे और हमारे सब कुछ करता धरता भी वही है, और वो इस सारी कड़ी के जो हमारे सूत्रधार रहे वो रवि जी रहे। मैं 2 प्लेट ऑलरेडी ले जा चुका हूँ और झोला भी, और 2 डबल ऑलरेडी ले लिए। तो थैंक यू वेरी मच अमित, ओवर टू यू। भाई हम तो क्या ऐसा दोस्तियां निभा रहे हैं, मैंने अभी आप तो एंटीबायोटिक है, आप तो सब जगह चलेंगे। कलाकार को क्या है कि मल्टी फेस्ड होना है, और अभी ऐसे कई बार ऐसा होता है, अरे ये तो मेरा सब्जेक्ट है, आर्ट तो है ना, अपन और कोई बात तो नहीं कर रहे, ओवरऑल अपन अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आर्ट के थ्रू ही कर रहे हैं, सो आर्ट कनेक्ट्स, so it's a it's a symbiotic एक कनेक्शन है बिटवीन मैन एंड द कॉस्मोस, मैन एंड द यूनिवर्स। हम सबको तरह तरह से ये कलाएं बांध के रखती हैं और उसकी खुशबू यहाँ तक फैल रही है, ये उत्सव है सर, ये तो उत्सव है। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हल्का सा शेयर कर दीजिए। आशीर्वाद के तौर पे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सब एक ही जमात के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब कलाकार भी है, कलाकार रसिक भी है, और बोलना चाहिए कि इसमें जो लिटरली जो जुड़े हुए हैं, खास तौर पे धर्मेंद्र सिंह राठौर, अमित कल्ला जी, डॉक्टर अमिता गोयल, ये सभी लोग सब एक दूसरे हम लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है कि कला क्षेत्र में इतना कार्य कर रहे हैं, मगर एक ये पहला प्रयास रहा है कि कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर, और ना ही किसी संस्थाओं की मदद से, बिल्कुल सेल्फ इससे, और इतना बड़ा इवेंट और कलाकृतियों को कलेक्ट करना और उनको प्रदर्शित करना, उसके बाद इस कला से संबंधित जो जानकारी रखने वाले साहित्यकार रहे हैं या फिर हमारे कला समीक्षक रहे हैं, उन सब की बातों को सुनना, और एक जगह पर, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पिछले अगर 25-26 साल की जो मेरी कला यात्रा रही है, उसमें एक सुखद अनुभव है। जहां तक की बात रही कि मैंने देश के सभी राज्यों में जाकर वहां की कला गतिविधियों को देखा है, और किस तरीके से आर्टिस्ट को जोड़ना, कि दक्षिण से पूरब को जोड़ना, पूरब से पश्चिम को जोड़ना, और एक जगह लाकर एकदम एक मित्रता के भाव से कला को एक जगह संजोहित करना, इसके लिए मैं बोलूंगा कि ये पिंक फेस्ट के और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सत्यजीत जी है और कल्ला जी, अभी मैं 2 दिनों से कल देख रहा था और आज भी है, ऐसा लग रहा है कि ये उत्सव अभी तो शुरू हुआ है और चलते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी मित्रों से मिलने की मुलाकातें हो रही है कि ये यहाँ पे ये चीज को नहीं है कि ये अब मुझसे बड़ा है, कलाकार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस लगता है कि उसकी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का तरीका अलग होता है। और ये नहीं बोलते कि यार बाल पक गए तो मुझे बूढ़े हो गए, ये नहीं, आजकल बचपन में भी बच्चों के बाल पकने लगे हुए हैं, तो इसलिए हम उसमें मत नहीं सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सेशन यही हम इसको रोकते हैं, अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज थी जो इन्होंने कही कि ये कभी यात्रा खत्म नहीं होती। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जैसे दूसरे प्रोफेशंस होते हैं, मान लीजिए कोई अकाउंट ऑफिसर है तो वो बिल्कुल हेड ऑफ द अकाउंट ऑफिसर बन जाता है, कोई पियोन है तो वो हो सकता है कि अफसर बन के रिटायर्ड हो जाता है, कोई तो लेकिन आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट ही रहता है। जब तक हम हैं, जब तक हम मान लीजिए कि क्या कहते हैं वो कि माटी में नहीं मिल जाएंगे किसी भी फॉर्म में, हम तब तक वो कला को साधते रहेंगे। तो ये वो जर्नी है, और उसके बाद भी आर्टिस्ट ही रहना, उसके बाद थैंक यू सो मच। अरे कलाकार, थैंक यू सो मच।